हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5th है। 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जिसमें मीडियम, हाई लेवल एंड इजी, ठीक है, तीनों के तीनों लेवल हमारे एक ही लेक्चर में आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं। पहले 5 हमारे इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट 5 जो होते हैं हमारे थोड़ा मीडियम लेवल, एंड उसके बाद लास्ट 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड लेवल पर रखते हैं हम लोग, ताकि आप कोई भी एग्जाम हो, जेके एसएसबी का तो कवर करवाएंगे ही करवाएंगे, यहाँ पे बाकी भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इजीली यहाँ पे कवरेज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की दोनों आपको करवाई जाएगी। यहाँ पे इसकी जैसे क्रॉप्स आ गया, वो भी यहाँ पे इस लेक्चर में कवरेज है उसकी क्रॉप्स की, तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्रॉप्स के बारे में भी, उसकी टाइप्स क्या होती हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। एंड उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है, देन वर्ल्ड का आ गया, वॉल्केनोज आ गया, स्ट्रेट्स आ गई, तो ये सब आपको पूरा का पूरा इस लेक्चर में कवरेज मिलने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो के लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सवाल ठीक हुए या फिर आपकी कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते ही पहले पॉज करके आप कमेंट में अपना आंसर बताइए, देन फर्दर हमारे आंसर्स सुनिए। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कंसीडर्ड एज इको फ्रेंडली। ठीक है, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो इको फ्रेंडली को कंसीडर किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट इन ग्लासेस, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए ये सारी हैं क्या। जैसे आपको मैं बता दूं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या चीज़ है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है, एक ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इतने से पैच पे हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लगाया, देन इसको जला दिया। नेक्स्ट टाइम हमने इतने से पैच में, दूसरे वाले पैच में जलाया, एग्रीकल्चर किया हमने, तो फिर इसको भी जला दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस पे किया, फिर ये भी जला दिया, फिर नेक्स्ट टाइम इस पे किया, ये भी जला दिया। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारी ज़मीन जो है वो, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा, वो फर्टाइल नहीं रहेगी हमारी ज़मीन। तो ये भी एग्रीकल्चर जो हमारा तरीका है, ये प्रैक्टिस तो हमारे लिए इको फ्रेंडली नहीं है, तो मतलब डी ऑप्शन गया हमारा यहाँ से कैंसिल। नेक्स्ट देखो, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेज। अब ये ग्लास का हाउस है, इसमें आपने पेड़ उगा दिए, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा खत्म ही हो गया। यहाँ से मान लो धूप आई, ठीक है, धूप ग्लास को क्या गर्म करेगी, तो अंदर पौधों को क्या हुआ, गर्मी से ही क्या होंगे इनको, ये तो डेड हो जाएंगे, डेड सेल्स बन जाएंगे, तो ये प्रोसेस भी हमारा खत्म। कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज, ठीक है, हमने माना था 60s में हमारे इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था वो हाई यील्डिंग वैराइटीज यूज़ करके ही लाया गया था, बट कुछ टाइम के लिए ये ठीक है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये इको फ्रेंडली हमारा प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए ये प्रोसेस भी हमारा नहीं चलेगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट हमारी कौन सी है फर्स्ट इंडिया की, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हमारी इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, और अकॉर्डिंग टू सेंसस सिक्किम इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसमें ये सबसे ज़्यादा अर्बन लोग रहते हैं, रूरल लोग वहाँ पे कम हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इनमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया की, ये इंडिया है, नीचे वाला जो पार्ट आता है इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस एरिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नामुडी, दोदापेटा, मोलायानगरी, या फिर अगस्त्यमाला। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? दैट इज अन्नामुडी। दैट इज, ये कहाँ पे फॉल करती है? इन केरला। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया? आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये हमारा आ जाता है वेस्ट, ये हमारा आ गया ईस्ट। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? बे ऑफ बंगाल। यहाँ क्या है हमारे पास? अरेबियन सी। जो भी नदी या रिवर हमारे पास आके ड्रेन करेगी कहाँ पे? अरेबियन सी में, उनको हम लोग बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो भी रिवर हमारे पास आके कहाँ ड्रेन होगी, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। महानदी, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब कावेरी भी आ गया। कावेरी क्या हमारी? ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन ए, दैट इज थर्ड ओनली। नर्मदा इज only river in these four which is flowing towards west. okay, याद रखिएगा, ये नर्मदा रिवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। डैम्स, ठीक है, डैम्स पे आपके क्वेश्चन आता ही आता है एक दो, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट डैम कौन सी है? हम इस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो टू द पॉइंट है, दैट इज इन टेहरी डैम। ऑलराइट, याद रखिएगा ये टेहरी डैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द रिवर एंड डैम और उनकी स्टेट्स आर करेक्टली मैच्ड। रिवर्स प्लस उनकी स्टेट, कौन सी स्टेट में कौन सी रिवर है, ये करेक्टली कौन कौन सी मैच है। ये देखो, चिरोथोनी डैम केरला, बिल्कुल सही है, यही है इसका। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, यहीं पे है ये। कृष्ण सागर डैम, ये कृष्णराज सागर डैम कर्नाटका, इसी स्टेट में ये। मैट्योर डैम इन तमिलनाडु, बिल्कुल सही, चारों का चारों सही है। तो आपको ऑप्शन क्या बन जाएगा, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एज पर सेंसस 2011, ठीक है, 2011 के सेंसस से विच अमंग फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, थाने, नॉर्थ 24 परगनास, मुंबई सुंदरबंस या बेंगलोर। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज थाने, ऑप्शन ई। थाने जो है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। कौंड्स आर द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कौंड्स हैं, कौंडास भी बोलते हैं इनको, कौंड्स कौन सी स्टेट के ट्राइब्स हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या गुजरात। जो कौंड्स हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनकी वो हमारी पाई जाती है कहाँ पे, ओडिशा में। याद रखिएगा, ये कौंड्स आर फाउंड इन ओडिशा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इनमें से। ठीक है, अलेक्जेंड्रा आइलैंड, किंग जॉर्ज आइलैंड, लिविंगस्टन और आइलैंड या फिर रॉस आइलैंड, बताइए। दैट इज अलेक्जेंड्रा आइलैंड। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, दैट इज अलेक्जेंड्रा आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जब सक्सेसिव डिपोजिशन होती है किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की, और उसकी फॉर्मेशन हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स की वहां पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोलिएशन, लिथिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन। तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाता है, लिथिफिकेशन, बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, विच स्केल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एट द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक कितनी एनर्जी से हुआ है या फिर अर्थक्वेक कितना हुआ है, तो उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कौन सा स्केल यूज करते हैं उसमें, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग यूज करते हैं अर्थक्वेक के लिए कौन सा, दैट इज रिक्टर स्केल, ऑप्शन ई। याद रखिएगा, ये ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोल्टन रॉक एक्सपेल्ड बाय वोल्केनो ड्यूरिंग एन एरप्शन कॉल्ड। ठीक है, जब एक मोल्टन लावा सा बाहर निकलता है वो वोल्केनो में से, जब वोल्केनो एरप्ट होता है, वोल्केनो का जब ब्लास्ट होता है उससे एक मोल्टन टाइप सा रॉक बन जाता है बाहर निकल के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक, लावा, मैग्मा या मार, बताइए। तो मैंने अभी ये तो आप लोगों को समझाने के चक्कर में साथ में बोल दिया था लावा, तो लावा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माउंट वेसुवियस। ठीक है, माउंट वेसुवियस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बताइए। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है तो उसमें आपको माउंटेन्स होगी और कोल्ड विंड या हॉट विंग्स, ये सब विंड्स सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल माउंट वेसुवियस कौन सी कंट्री में है ये, जापान, इंडोनेशिया, इटली या आइसलैंड। माउंट वेसुवियस है कहाँ पे, इटली में। ठीक है, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज। इनमें से कौन से माउंटेन पास हैं जो पीर पंजाल रेंज में हैं। दिहांग, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बानिहाल, बिल्कुल हमारा आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बानिहाल पास जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज बानिहाल पास, ये कहाँ फॉल करता है, दैट इज इन पीर पंजाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट, द चैलेंजर डीप। ठीक है, चैलेंजर डीप जो डीपेस्ट लोकेशन है हमारी वर्ल्ड की, चैलेंजर डीप, ठीक है, इज लोकेटेड विच अमंग द फॉलोइंग ओशियंस। कौन सी ओशियन में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या सदर्न ओशियन। तो ये किस में है, दैट इज हमारे पैसिफिक ओशियन में। ये सबको पता होना चाहिए, हमारे पैसिफिक ओशियन में है कौन सा, चैलेंजर डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइड फॉर्म व्हेन द सन। ठीक है, ये कौन सा टाइड फॉर्म होता है इनमें से, जब सन, मून और अर्थ तीनों, सन, मून और अर्थ तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब क्या बनता है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। बताइए, ओनली वन, ओनली टू, नीदर वन नीदर टू या फिर दोनों, स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड। आपने इन दोनों में से बताना है कौन सा बनता है। तो ये कौन सा बनता है जब तीनों की तीनों लाइन में होते हैं हमारे पास, दैट इज स्प्रिंग टाइड।
ठीक है, जब सन, मून और अर्थ तीनों लाइन में हो तो उस टाइम हमारे पास क्या बनता है, दैट इज स्प्रिंग टाइड, याद रखना आपने, ठीक है। ये था हमारा ज्योग्राफी का फिफ्थ सेशन। होप सो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। 2 सेशन हमने एडवांस में करवा रखे थे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस के। उसके बाद 5 सेशन हमारे यहाँ हैं 15 क्वेश्चंस के। ये आपके जेकेपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यही थी हमारे जेकेपीएसआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। इसके अलावा आप एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज़ नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास कल का ही दिन है। तो कल आप लोग जितना हो सके अपना जो पढ़ा है उसको दोपहर तक रिवाइज करिए, एंड इवनिंग में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद बस इनफ। 8 बजे तक आप लोगों ने 8 बजे के बाद कुछ नहीं करना है। अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छे से रेस्ट करो, नींद लो आप 8 से 9 घंटे की, क्योंकि आपका परसों होगा एग्जाम। तो एग्जाम में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इसके लिए नींद आपकी ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। हाँ, कल दोपहर में आपको मिल जाएगा हमारा स्पोर्ट्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा स्पोर्ट्स की और पर्सन एंड न्यूज़ में, ठीक है। जितने भी होंगे वो मैं आपको 50 तो नहीं, 50 से ज़्यादा ही करवा दूंगा एमसीक्यूज में आपको, ताकि आपकी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।